अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे सप्ताधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच शृणु राजन् यथा स्पष्टमेतत्ते कथयाम्यहम् येन ते सर्वसन्देहा यास्यन्त्यलममूलताम्। सर्वे तावज्जगद्भावा असद्रूपाः सदैव हि सद्रूपाश्च सदैवैमे यथा संवेदनं स्थितेः। इदमित्थमिति प्रोता यत्र संवित्तदेव तत् भवत्यवश्यं तत्त्वं सदेवास्त्वसदेव वा। ईदृक्स्वभावा संवित्तिस्तया देहो विभाव्यते एक एव स्वरूपेण तस्यास्तेन च तद्विदा। विदमेव विदुर्देहं स्वप्नादावितरेतरा संवित् काचित् संभवति न चान्यास्ति शरीरता। आश्रितस्वप्नसन्दर्शस्तथेदं भासते जगत् समस्तकारणाभावात् सर्गादावन्यतात्र का। एवं यदेव विमलं वेदनं ब्रह्मसंगीतं तदेवेदं जगद्भाति तत्केव जगतोऽन्यता। एवं पूर्वापरं शुद्धमविकार्य जगत्स्थितेः लोकवेदमहाशास्त्रैरनुभूतमुदाहृतम्। अपलाप्यैव ये मूढा अन्धकूपकभेकवत् समस्तभूतसंवित्तौ रूढपूर्णं महात्मभिः। वर्तमानानुभवनो मात्रमोहप्रमाणकाः शरीरकारणा संवित् इति मोहमुपागताः। उन्मत्ता एव ते ज्ञास्ते योग्यानास्मत्कथासु ते अक्षीवक्षीवयोर्मूढबुद्धयोः कैव संकथा। यया विपश्चित् कथया सर्वसंशयसंक्षयः न भवेत् त्रिषु लोकेषु ज्ञेया मूर्खकथैव सा। प्रत्यक्षमात्रनिष्ठोऽसौ मूढास्थो इति वक्ति यत् तेन निर्युक्तिनोक्तेन शिलासदृशवृत्तिना। प्रोक्तः सर्वविरुद्धेन सोऽज्ञः कूपान्धदर्दुरः पूर्वापरधियं त्यक्त्वा वर्तमाने मतिस्थितः। वेदालोकादयश्चैते पृष्टाः स्वानुभवान्वितां वदन्ति मां दृशं सर्वे यथा नश्यन्ति संशयाः। संविदेव शरीरं चेच्छवं कस्मान्न चेतति इति यस्य मतिस्तस्मै मूढायेदमिहोच्यते। ब्रह्मणो ब्रह्मरूपस्य संकल्पनगरं ततम् इदं तावज्जगद्भानं तव स्वप्नपुरं यथा। तत्समस्तं सदैवेदं चिन्मात्रात्मनिरन्तरं
भवत्यत्र न ते भ्रान्तिः स्वे स्वप्ननगरे यथा तत्र तावद्दिशः शैलाः पृथ्व्यादिनगरादि च सर्वं चिन्मयमाकाशमिति ते स्वानुभूतिमत् संविद्व्योमघनं ब्रह्म तत्सङ्कल्पपुरं विराट् शुद्धसंविन्मयो ब्रह्मा तदिदं जगदुच्यते ब्राह्मे संकल्पनगरे यद्यत्संकल्पितं यथा तथानुभूयते त्वत्संकल्पपुरे यथा संकल्पनगरे यद्यथा संकल्प्यते तथा तत्तथास्त्येव च तदा त्वत्संकल्पपुरे यथा तस्माद्देहस्य नियतौ यथेतौ ब्रह्मणा चिता स्पन्दास्पन्दौ कल्पितौ द्वौ स तथैवानुभूतवान् महाप्रलयपर्यन्ते पुनः सर्गः प्रवर्तते समस्तकारणाभावाद् द्रव्यं तावन्न विद्यते विमुक्तत्वात् प्रदेशस्य न च सम्भवति स्मृतिः ब्रह्मैवेयमतो दीप्तिर्जगदित्येव भासते तस्मादाद्यात्मना भातं स्वमेव ब्रह्मणा स्वतः जगत्संकल्पनगरमिति बुद्धं चखेनखम् यथा संकल्पनगरं चिन्मात्रं भाति केवलं तथैवाकारणं भाति चिन्मात्रोन्मेषणं जगत् शरीरमस्तु वा मास्तु यत्र यत्रास्ति चिन्नभः वेत्यात्मानं तत्र तत्र द्वैताद्वैतमयं जगत् तस्माद् यथा स्वप्नपुरं यथा संकल्पपत्तनं तथा पश्यति चिद्व्योम मरणानन्तरं जगत् अपृथ्व्यादिमयं भाति पृथ्व्यादिमयवज्जगत् यथेदमाप्रथमतो मृतस्याप्यखिलं तथा देशकालौ न सर्गेण प्रबुद्धस्येव तौ यथा अणुमात्रमपि व्याप्तौ तथैव परलोकिनः इदं प्रबुद्धविषये स्वानुभूतमपि स्फुटं जगन्न विद्यते किंचित् कारणं गगने यथा अप्रबुद्धस्यासदेव यथेदं भाति भासुरं तथैव सर्गवद्भाति व्योमैव परलोकिनः द्युधराद्रियमाद्याढ्यं खमेव परलोकिनः अभूतपूर्वमाभाति भूतपूर्ववदाततम् मृतोऽयं पुनरुत्पन्नो यमलोके शुभाशुभं भुञ्जेऽहमित्यतिघनं मृतो भ्रान्तिं प्रपश्यति मोक्षोपायानादरिणामेष मोहो न शाम्यते बोधादवासनत्वेन मोह एष प्रशाम्यते
अप्रबुद्धस्य या संवित् सा धर्माधर्मवासना ख एव खात्मिका भाति यत्तदेव जगत्स्थितम् न शून्यरूपम् न च सत्स्वरूपम् ब्रह्माभिधम् भाति जगत्स्वरूपम् तच्चापरिज्ञानवशादनर्थो भूतम् परिज्ञातवतः शिवात्मा। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे महाप्रश्नोत्तरं नाम सप्ताधिकद्विशततमः सर्गः। अथ अष्टाधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच शुभाशुभं यथोदेति प्रजानां गृहसंगमे असम्बद्धैरप्रतिघैर्दूरस्थैस्तदिदं शृणु। ब्रह्मसङ्कल्पनगरं जगत्तावदिदं स्थितं यदृश्यं दृश्यबोधेन ब्रह्मैव ब्रह्मबोधतः। यद्यत्सङ्कल्पनगरे यदा संकल्प्यते यथा तथानुभूयते तत्तत् तादृग्विरचनं तदा। एवमस्मिन् गृहे याते सम्पन्नैवमियं प्रजा एवं संकल्पसम्पन्ने जगत्येवं भवत्यलम्। एतत् स्वसंकल्पपुरे यादृशं ते तथा स्थितं यथा संकल्पयसि यत् तत्तथा किल पश्यसि। यथैव वर्षापाभ्यां शुद्धसंविदवाप्यते संवित् तथैव भवति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्। प्रजाविधिनिषेधाभ्यामेकया स्थाव्यवस्थया तथैव फलमाप्नोति ब्राह्ममेवेति कल्पनम्। देहिनो ये जगत्यस्मिन् स्थान् प्रत्यनुपलम्भतः असदासीज्जगत्पूर्वम् सत्यमित्युपलभ्यते। चिद्रूप ब्रह्मसङ्कल्पवशादेवैतदङ्गसत् चिदुन्मेषनिमेषौ यौ तावेतौ प्रलयोदयौ। राजोवाच किं नोपलभ्यते पूर्वं किं पश्चादुपलभ्यते जगच्चलद्वपुरिदं सुस्थिरारम्भभास्वरम्। श्रीवसिष्ठ उवाच अस्मिंश्चिद्व्योमसङ्कल्पपुरस्थे भाव ईदृशः यद्भूत्वा न भवत्येव पुनर्भवति च क्षणात्। वालसङ्कल्पपुरवद् व्योमकेशोण्ड्रकादिवत् किलैते सदसद्रूपा भान्ति सर्गाश्चिदात्मनि। त्वं सङ्कल्पपुरं कृत्वा विनाशयसि तत्क्षणात् स्वतोऽन्यसंविद्वशतः स्वस्वभावः स ते यथा। चिद्व्योमकल्पनपुरे यदुन्मज्जनमज्जनं
स्वभावकचनं तस्य तद्विद्धि विमलं तथा संविद्घनस्त्वनाद्यन्तव्योमैव त्रिजगन्नभः तेनासावद्ययन्नाम करोत्यपि च चेतति तदनावरणस्यास्य योजनानां शतेष्वपि युगैरपि स्वप्न इव कार्यकृद् वर्तमानवत् किल देशान्तरे नित्यमथ लोकान्तरेऽपि च निरावृतो य एकात्मा स किं नाम न चेतति यथा मणौ प्रकचति प्रोन्मज्जन निमज्जने परावर्तः स्वभासास्य चिन्मणौ जगतां तथा विधीनां प्रतिषेधानां लोकसंस्थाप्रयोजनं सैव संविदि रूढत्वात् प्रेत्यापि फलदा स्थिता न कदाचन यात्यस्तमुदेति न कदाचन ब्रह्म ब्रह्मचिदाभानं सर्वदात्मन्यवस्थितम् यथा तु दृश्यत्वात् कल्पना कल्पनापुरं स्वयं जगदिवा भाति जातमित्युच्यते तथा यदा स्वभावात् कचनं संहृत्यात्मनि तिष्ठते ब्रह्मचिद्गगनैकात्मा शान्त इत्युच्यते तथा कचनाकचने यस्य स्वभावो निर्मलोक्षयः यथैतावात्मनो नान्यौ स्पन्दास्पन्दौ नभस्वतः जरामरणहन्त्रीणि क्षणान्यत्र पृथक् पृथक् भवन्त्विति यथैतानि सन्ति त्वत्कल्पनापुरे ब्रह्मसङ्कल्पनगरे स्वभावा उदितास्तथा ओषधीनां पदार्थानां सर्वेषां च जगत्त्रये न सङ्कल्पयिता राजन् सङ्कल्पनगरे स्वयं तृणं तृणं कल्पयति बालः क्रीडनकानिव स्वयं स्वभाव एवैष चिद्घनस्यास्य सुस्फुटं यद्यत् सङ्कल्पयत्याशु तत्र ते वयवा अपि चिदात्मकतया भान्ति नानात्मकतयात्मना अप्येकसारास्तिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः प्रत्येकं किल तत्रास्ति ब्रह्मचिन्मात्रतात्मनि सर्वात्मिका सा यत्रास्ते यथान्तर्भाति तत्तथा अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यं किञ्चिन्न किञ्चिच्च सदप्यसत्यम् स्थितं यथा यत्र तदात्मतत्र सर्वात्मभूर्भूततृणादिजातौ इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु
निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे महाप्रश्नमोक्षणो नाम अष्टोत्तरद्विशततमः सर्गः। अथ नवाधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच एकस्य जीवितं पुंसः सुहृदा मरणं द्विषा मृत्वार्थितं प्रयागादौ क्षेत्रे यत्तदिदं शृणु। क्षेत्राणामर्थधर्माणां सर्वेषां प्रतितं फलं ब्रह्मणा कल्पितं सर्गे स्वके संकल्पपत्तने। यत्र पुण्यं यदर्थं च क्षेत्रं ताभ्यां तथा कृतं यदि तद् विनियोज्यस्य तस्योन्नमति निष्कृतात्। तत्तस्मान्महतः पापाद् भागमेनोऽखिलं च वा चितिशक्त्यात्मतत्पुण्यं परिभ्राम्योपशाम्यते। विनेयपापमल्पं चेत् क्षेत्रधर्मोऽधिकस्ततः तत्पापं नाशयित्वा तच्छब्द एव विवल्गते। क्षेत्रधर्मेण तेनास्य विनेयस्य महीपते द्वे शरीरे विदौ सम्यक् कचतः प्रतिभात्मिके। इत्येवमादिपापानां पुण्यानां च फलं महत् ब्रह्मसङ्कल्पकचितं यथा यद्यत्तथैव तत्। ब्रह्मोच्यते सौचिद्धातुः सोऽब्जजाद्यहमादि च स यथास्ते तथा तत्तस्य संकल्पनं जगत्। प्रतिभैव विनेयस्य क्षेत्रपुण्येन तादृशी तथैवोदेति सा धातुर्विपरीतवतो यथा। एकात्मनाहमद्यैष मृतोऽमि मम बन्धवः रुदन्ति मे परं लोकं प्राप्तोऽयमहमेककः। बन्धूनामपि तत्रैव तदैवास्य तथैव च प्रतिभा तादृशैवेति धातुक्षोभवतामिव। अत्युग्रैः पुण्यपापैः स्वैर्वा महात्मभिरीक्षिते लक्षाण्यप्यन्यथा सन्ति नृणां चित्कल्पनावशात्। अचेतनं शवीभूतं तेऽपि पश्यन्ति तं मृतं रुदन्ति तं च दहने क्षिपन्ति सह बान्धवैः। विनेयः स यथान्येन संविद्रूपेण देहिना जरामरणमात्मानं वेत्ति स्थितमदुःखितम्। यथा स्थितेन देहेन वेत्यसौ जीवितस्थितं मृतिं त्वदृश्येनान्येन क्षेत्रपुण्यविदेरितः। आविलासंविदासंविच्छून्यया वेद्यते क्षणात् न हि सन्नद्धगात्रस्य क्लेशो सन्नद्धभेदने।
पश्यन्ति बन्धवोऽप्येनं तथैवामरतां गतं द्वयमित्येष लभते जीवितं मरणं समम् इदमप्रतिघारम्भं भ्रान्तिमात्रं जगत्त्रयं न सम्भवति को नाम भ्रान्तौ भ्रान्तिविपर्ययः संकल्पस्वप्नपुरयोर्या भ्रान्तिरनुभूयते ततोऽधिकोऽयं न न्यूनाज्जाग्रत्स्वप्नेऽनुभूयते। राजोवाच धर्माधर्मौ कथं ब्रह्मन् कारणं देहसंविदः तस्यामूर्तौ कथं चैको द्विशरीरत्वमृच्छति। श्रीवसिष्ठोवाच संकल्पनगरे ब्राह्मे जगत्यस्मिन् महामते किं नाम नो संभवति सत्यं वाप्यसमञ्जसम्। यथैव संकल्पपुरे यन्न संभवतीह हि तन्नास्त्येव तदेतस्मिन् किं वास्तु ब्रह्मकल्पने। स्वप्नसंकल्पपुरयोरेको गच्छति लक्षताम् तथा चैकैव चित्स्वप्ने सेनात्वमुपगच्छति। सहस्राण्येकतां यान्ति तथा सैव सुषुप्तकम् अन्यथा स्वप्नसंकल्पसेनानुभव संस्मृतौ। संकल्पस्वप्नपुरयोरिति को नानुभूतवान् संविदाकाशमात्रेऽस्मिन् जगत्यनुभवात्मनि। तस्मादस्मिंश्चिदाकाशसंकल्पे जगदात्मनि न संभवति किं नाम तत्संभवति वापि किम्। एवमेवमियं भ्रान्तिर्भाति भास्वन्नभोमयम् नेह किञ्चन सन्नासन्न वा सदिह किञ्चन। यथानुभूयते यद्यत्तत्तथा तत्त्वदर्शिनः प्रबुद्धस्यात्र किं नाम तत्स एवाङ्गतेत्यलम्। इह चेद्विहितो धर्मस्तत्स्वर्गे मृतपर्वताः स्थिता इतीह संकल्पे कस्मान्न प्राप्तवान् गिरीन्। इह यत् क्रियते कर्म तत्परत्रोपभुज्यते इतीह संकल्पपुरे सर्वमेवासमञ्जसम्। यदि स्यात् सुस्थिरं किञ्चित् वस्तु तदृश्यको भवेत् न्याय एषोऽखिलः किन्तु संवित्वात् स्वस्वकं स्थितः। इत्येष कथितो न्यायः सिद्धास्त्वनुभवस्ततः यतो जगन्ति संकल्पश्चितो ब्रह्मस्वरूपतः। तव संकल्पनगरे नास्त्येवासंभवो यथा सर्वार्थानां तथा ब्राह्मे संकल्पे नास्त्यसंभवः। यद्यथा कल्पितं तत्र यावत् संकल्पमेव तत् स्वभावेन तथैवास्ति यतस्तत् संनिवेशवत्।
ततः संप्रेक्षणमिह शंकरो न प्रवर्तते विनान्यच्चित् प्रयत्नेन भवत्यर्थस्तु नान्यथा आकल्पमज संकल्पे यथा भातं जगत्स्थितं पुनरन्येन संकल्परूपेणान्यदुपैष्यति संकल्पात्म स्वयं भाति कल्पे कल्पे जगत्तथा प्रतिजीवं चिति स्वप्ने स्वप्ने स्वाप्नपुरं यथा संकल्पपत्तनतनोर्न तदस्ति किंचित् यद्यन्न संभवति तच्च चिदात्मनोऽस्माद् नान्यत् प्रकल्पयितुराद्य परस्वरूपात् ब्रह्मैव तेन सकलं जगदङ्गविद्धि। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे महाप्रश्नोत्तरे सर्वास्तित्वानुभूतिदर्शनं नाम नवाधिकद्विशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 207, 208 और 209वें सर्ग में यह जगत ब्रह्म का संकल्प होने से ब्रह्म ही है, इस बात का विवेचन किया गया है। ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम। राजा के प्रश्नों के उत्तर में मैंने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे स्पष्ट शब्दों में तत्वज्ञान की बात कर रहा हूँ। सीधे सीधे शुद्ध तत्वज्ञान बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारे सारे संदेह पूर्णतः निर्मूल हो जाएंगे। पहले यह समझ लो कि जगत के सारे पदार्थ सदा असत ही हैं और सदा ही ये सत भी हैं, क्योंकि इनकी स्थिति कल्पना के अनुसार है। जहाँ अमुक वस्तु इस रूप में ही है ऐसी निश्चित बुद्धि होती है, वहाँ वह पदार्थ वैसा ही होता है, फिर वह सत हो या असत हो, इस विषय में कोई आग्रह नहीं है। जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा चिदात्मा ही स्वप्नगत जगत के आकार में भासित होता है, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में समस्त कारणों का अभाव होने से चिदाकाश ही इस जागृत जगत के आकार में भासित होता है। इसलिए इस जागृत कालिक जगत में स्वप्न जगत से भिन्नता क्या है? कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार विशुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही इस जगत के रूप में भासित होता है। इसलिए इस जगत में ब्रह्म से भिन्नता क्या रही, अर्थात कोई भिन्नता नहीं रही। इस प्रकार निर्विकार परब्रह्म परमात्मा की ही जगत के रूप में स्थिति होने के कारण जगत विशुद्ध ब्रह्म ही है। लोक, वेद और महान शास्त्रों द्वारा पूर्वापर विचार करके मैंने यही अनुभव किया है और इस अनुभूति, इस ज्ञान को ही यहाँ मैंने आपके समक्ष प्रकट किया है।
समस्त भूतों में नित्य चिदात्मा ही सत्ता रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है। इस बात को महात्मा पुरुषों ने भी बारंबार कहा है। एकांशेन स्थितो जगत, तथापि जगत की नित्य चैतन्य रूपता का अपलाप अर्थात निराकरण करके जो मूढ़ मनुष्य अंधकारपूर्ण कूप में रहने वाले मेंढकों के समान व्यर्थ ही टर्र टर्र करते रहते हैं। आपाततः वर्तमान नाम रूप के अनुभव को ही प्रमाण मानकर यह कहते हैं कि संबित या चेतनता कोई नित्य वस्तु नहीं है। वह शरीर से ही प्रकट होती है, इसलिए शरीर ही उस चेतना का कारण है। दूसरे शब्दों में उनका कहना है कि जड़ से ही चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई है। ऐसा ही चार्वाकों का मत है। ऐसी भ्रांत धारणा से जो लोग मोह में पड़े हुए हैं वे उन्मत्त हैं, पागल हैं और मूर्ख हैं। ऐसे लोग हम लोगों की ज्ञान चर्चा में भाग लेने के योग्य नहीं है। जिनका मस्तिष्क ठीक है उनमें और पागलों में क्या बातचीत हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। वैसे ही मूर्खों और तत्वज्ञानियों में संलाप होना, संवाद होना कैसे संभव है? अर्थात संभव नहीं है। जिस विद्वत कथा से सारे संदेहों का निवारण न हो जाए वह तीनों लोकों में कहीं भी क्यों न हुई हो, उसे मूर्ख कथा ही कहना चाहिए। हे राजन, प्रजाजनों को अपने घर में रहते हुए भी संबंध शून्य, आकार रहित और दूर देश में घटित वृत्तांतों द्वारा जिस प्रकार शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है उसे मैं आपको बताता हूँ, सुनो। ब्रह्म ही अज्ञानवश दृश्य समझ लिया गया है, इसलिए दृश्य के रूप में प्रतीत होता है, और जब उसकी ब्रह्म रूपता का बोध हो जाता है तब यह संपूर्ण दृश्य ब्रह्म ही है ऐसा अनुभव होने लगता है। इसलिए यह जगत ब्रह्म संकल्प नगर के रूप में स्थित है। संकल्प नगर में जब जिस जिस वस्तु के विषय में जैसा संकल्प किया जाता है वह वस्तु उस समय वैसी ही आकृति धारण करके अनुभव में आने लगती है। जैसे तुम्हारे इस संकल्प गृह में जो यह प्रजा है वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार बनी है, उसी तरह ब्रह्म के संकल्प से संपन्न हुए इस जगत में यह प्रजा ब्रह्म के संकल्प के अनुसार ही होती है। अपने इस संकल्प नगर में जैसा तुमने चाहा है वैसा सब कुछ यहाँ स्थित है, और आगे जैसा संकल्प करोगे वैसा ही सब कुछ देखोगे। हे राजन, चिदाकाश के संकल्प नगर के भीतर स्थित हुए इस दृश्य जगत का ऐसा स्वभाव ही है कि यह कभी प्रकट होता है और कभी लुप्त हो जाता है, और फिर क्षण भर में ही पुनः प्रकट हो जाता है। बच्चों के संकल्प नगर के समान
तथा आकाश में स्थित केशों के वर्तुलाकार गोले आदि की भांति ये सत असत रूप असंख्य सर्ग चेतनाकाशमय परमात्मा में भासित होते हैं। तुम एक संकल्प नगर का निर्माण करके दूसरे संकल्प के वशीभूत होकर स्वयं ही उसी क्षण उसका विनाश कर डालते हो। यह जैसे तुम्हारा अपना स्वभाव है, वैसे ही चिदाकाश के संकल्प नगर में जो यह उन्मज्जन निमज्जन, ऊपर उठना नीचे बैठना, डुबकी लगाना, आँखों की पलक झपकाना, उन्मेष निमेष वगैरह होते हैं, वह ब्रह्म के स्वभाव का निर्मल विकास ही है, ऐसा समझो। इसलिए चैतन्य घन अनादि अनंत ब्रह्माकाश में ही यह त्रिलोकाकाश बना हुआ है। इस कारण वह आज जो कुछ भी करता और सोचता है, वह सब उस आवरण रहित ब्रह्म परमात्मा के सत्य संकल्प से सैकड़ों योजन दूर और अनेक युगों के व्यवधान के बाद भी समीप और वर्तमान काल में किए गए कर्म की भांति अपना फल प्रकट करने वाला होता है। देशांतर और कालांतर में भी जो आवरण शून्य एकमात्र आत्मा है, उसमें देश और काल दोनों का सदा सान्निध्य रहता है। इसलिए कौन सा ऐसा कर्म और फल है जिसे वह न जानता हो। जैसे चमकती हुई मणि में अपनी कांति से ही दीप्ति विशेष के आविर्भाव और तिरोभाव का अनुभव होता है, उसी प्रकार चिदाकाश रूपी मणि में जगतों की सृष्टि, प्रलय और विविध फल भोग रूप परिवर्तन अनुभूत होते हैं। शास्त्र के विधि और निषेध संबंधी वचनों का प्रयोजन है लोक मर्यादा की रक्षा। वह सर्वव्यापी ब्रह्म के संकल्प में ही स्थित है। इसलिए परलोक में भी जीव को फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। ब्रह्म न तो कभी उदित होता है और न ही कभी अस्त होता है। जैसे दृष्टा दृश्य आदि की कल्पना से युक्त जो तुम्हारा कल्पना नगर है, वह स्वयं तुम ही हो। उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प से प्रकट हुआ यह जगत स्वयं ब्रह्म ही है। जब वह जगत के रूप में भासित होता है, उस समय जगत की सृष्टि हुई ऐसा कहा जाता है, परंतु यह केवल कहने के लिए है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। चिद्घन परमात्मा का यह सुस्पष्ट स्वभाव ही है कि वह जिस जिस का संकल्प करता है, तत्काल ही वे पदार्थ वहां अवयवों सहित प्रकट हो जाते हैं। संकल्प कल्पित पदार्थ स्वभाववश नाना रूप से स्थित होने पर भी परब्रह्म में चिन्मय रूप से भासित होते हैं तथा स्वभावतः अनेक आकार वाले होने पर भी उनका सार तत्व एक ही होता है, अर्थात वे सदरूप से एक ही होते हैं। इस प्रकार आदि मध्य और अंत से रहित अनंत शक्तिशाली ब्रह्म किंचित अकिंचित
तथा सत और असत दोनों रूपों से स्थित हैं। वह सर्वात्मक है, इसलिए प्राणियों में और तृणगुल्म तथा पेड़ पौधे आदि में जहाँ पर जो वस्तु जैसे और जिस स्वभाव से स्थित है, वहाँ पर वैसे स्वभाव से युक्त होकर वह स्वयं ही विराजमान है। हे राजन, संकल्प नगर रूप इस जगत में जो असंभव हो ऐसी कोई बात नहीं है। वह जगत अपने संकल्पकर्ता इस चिदात्मा परब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए तुम संपूर्ण जगत को ब्रह्म ही समझो। संकल्प पत्तन तनोर्न तदस्ति किंचित यद्यन्न संभवति तच्च चिदात्मनोस्मात् नान्यत् प्रकल्पयितुराद्य परस्वरूपात् ब्रह्मैव तेन सकलं जगदंग विद्धि।